डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली। मनी के आविष्कार से पहले हमारी जनसंख्या कम थी। हमारा जो कंट्री है वह गांव में निवास करती थी। हमारा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोग गांव में रहते थे, जनसंख्या कम थी। इसलिए वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति आपसी लेन देन के द्वारा, आपसी एक्सचेंज के द्वारा पूर्ति करते थे। किसी को चावल की आवश्यकता होती थी तो वह किसान के पास जाता था और किसान को जिस चीज की जरूरत होती थी वह किसान को देकर वह चावल प्राप्त करता था और अपनी वस्तु किसान को देता था। अर्थात वस्तु से वस्तु के लेन देन को, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता है। इसमें मुद्रा की अनुपस्थिति होती है। आज वर्तमान में भी वस्तु का वस्तु से एक्सचेंज होता है, जिसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं। जैसे भारत अपने देश से कुछ वस्तुएं विदेशों को भेजती है और विदेशों से अपना जो आवश्यकता की वस्तु है उसको मंगाती है। तो बार्टर सिस्टम इज ए सिस्टम वेयर देयर इज नो मनी, देयर इज ए कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज पैटर्न। इसके लेन देन में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, बार्टर सिस्टम में लेन देन करने में कठिनाइयां लोगों को होने लगी, जिसके कारण मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो कौन कौन सी कठिनाई थी वह बार्टर सिस्टम के उपयोग से? पहला था लेक ऑफ डबल को इंसिडेंस, दोहरे संयोग की कमी। दो व्यक्ति को खोजना, एक व्यक्ति जिसको किसी चीज की आवश्यकता है और उसके पास जो वस्तु है उसी चीज को किसी दूसरे व्यक्ति को देना और उससे अपनी आवश्यकता की वस्तु को खोजना, यह एक बहुत कठिन काम था, बहुत कठिन कार्य था। ऐसे लोगों को खोजना जिसको किसी की आवश्यकता की जरूरत थी और जो अपनी वस्तु से दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करता हो, ऐसे व्यक्ति को खोजना बड़ा कठिन काम था। दूसरा था लेक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब किस चीज को कितना दें, एक चीज के बदले दूसरे चीज को कितना दें। कॉमन यूनिट एक सामान्य इकाई, जैसे पैसा जब हो गया तो हम किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं और उसी के अनुसार उस वस्तु का कीमत देते हैं। लेकिन उस समय चूंकि मुद्रा नहीं थी तो उस समय कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, सामान्य कीमत निर्धारण में बड़ा मुश्किल होती थी। तीसरा था लेक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अगर कोई आज किसी से उधार लेता है, भविष्य में उसको उसका भुगतान करना हो, तो उस स्थिति में उसको भुगतान करने में बड़ी कठिनाई हो सकती थी और होती थी। यानी भविष्य के भुगतान में वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत मुश्किल होती थी। और चौथा है प्रॉब्लम्स इन स्टोर ऑफ वैल्यू। उस समय जो व्यक्ति धनार्जन करता था वह वस्तु के रूप में होता था, जिसको स्टोर करना, संग्रह करना, जमा करके रखना बहुत मुश्किल होता। चाहे कोई वस्तु होता, चाहे कोई जानवर होता, उसको एक जगह जमा करके रखने में बहुत मुश्किल होती थी। उसमें क्या होता था कि जो वस्तु होता वह सड़ने का डर होता, मरने का डर होता। अगर
जानवर के रूप में अगर उसको रखा जाता तो वह मर जाता, बीमारी से मर जाता, या यूं ही खाने पीने में उसका जो खर्च होता वो अलग से। इस प्रकार से वस्तु मतलब जो कोई व्यक्ति अपना धन अर्जन करता था उसको जमा करके रखने में बड़ा मुश्किल होती थी। ये मुख्यतः ये 4 कठिनाइयां वस्तु विनिमय प्रणाली में थी। जब मुद्रा आया तो ये चारों प्रॉब्लम दूर हो गई। जैसे जब मुद्रा आया तो डबल कोइंसिडेंस की समस्या समाधान हो गई। अब जो भी व्यक्ति है वह अपनी वस्तु को मुद्रा के रूप में बदल सकता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार मुद्रा के द्वारा अपनी वस्तुओं को खरीद सकता है। तीसरा है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, मुद्रा के रूप में उसका मूल्य निर्धारण हो जाता है। उसके बाद जब मुद्रा आया तो भविष्य में पेमेंट का भी समस्या समाधान हो गई। भविष्य में एक निर्धारित कीमत किसी भी चीज की लगाई जाती है वर्तमान से भविष्य का, और भविष्य में उस निर्धारित अमाउंट को भुगतान कर दिया जाता है। और चौथा, मुद्रा को रखने में भी आसान होती है, वह सड़ने गलने या मरने की उसमें आशंका नहीं होती है। इस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन को कहते हैं। कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। वस्तु के बदले वस्तु के लेन देन के तरीके को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। लेकिन मुद्रा के आने के बाद ये वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वह लगभग सामान्य जनों में खत्म हो गई। अब विदेशी जो व्यापार है उसमें ही कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज होती है। तो मुद्रा के आने से ये सारी समस्याएं समाप्त हो गई। तो मुद्रा है क्या? मुद्रा क्या है? इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा क्या है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, अर्थात मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, लेन देन का माध्यम है मुद्रा, लेन देन का माध्यम है। वस्तु विनिमय प्रणाली से जो कठिनाई होती थी उन सारी कठिनाइयों को मीडियम के रूप में मुद्रा सारी कठिनाइयों को दूर करता है। मुद्रा 4 प्रकार के होते हैं। पहला M1, दूसरा M2, तीसरा M3 और चौथा M4। ये मुद्रा 4 प्रकार की होती है। पहला M1 वह मुद्रा होती है जो बाजार में उपभोक्ता के पास, व्यक्ति के पास, सिटीजन्स के पास जो मुद्रा होती है उसको M1 मुद्रा कहते हैं। इसी प्रकार से M2 मुद्रा जो डाकघर में रखा हुआ है मुद्रा जनता के द्वारा, उस मुद्रा को M1 से जोड़ देते हैं तो दूसरा M2 मुद्रा मालूम हो जाती है। नंबर 3, M2 के साथ M1 यानी कि जो बैंकों में जो पैसा जनता का है वो रखा हुआ है उसको जोड़ देते हैं तो M3 बन जाता है। इसी प्रकार से M4। ये मुद्रा के 4 प्रकार के होते हैं और मुद्रा ने लेन देन की समस्या को समाधान कर दिया। ये बार्टर सिस्टम बहुत आज 2024 के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये निश्चित रूप से आने वाला क्वेश्चन है और मनी भी उसी के साथ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए आप लोगों को मैं कहता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो इकोनॉमिक्स में आपको अच्छा नंबर जरूर आएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।